ब्रिटेन की 2 दिनों के दौरे पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। ल्यूटन में होटल के बाहर तिरंगा और पोस्टर्स के साथ उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी की आज पीएम केयर स्टारमर से होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत होंगे। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने मुक्त व्यापार समझौते को बताया नौकरी और विकास के लिए बड़ी जीत। कहा टैरिफ में कटौती से कपड़े, जूते और खाद्य उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। पीएम केयर स्टारमर ने कहा मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में विस्तार करेंगी और ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार के नए मौके हासिल करेंगी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। वोटर लिस्ट की तैयारी के बाद वोटिंग की तारीख का ऐलान होगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के बहाने ओबीसी कार्ड खेला। कहा अगर तेलंगाना के बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो 100 खून माफ हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हमें तो वो सेहतमंद लग रहे थे। लोकसभा स्पीकर से मिले गृहमंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी चर्चा। दोनों सदनों में 16-16 घंटे होगी बहस। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब देंगे। संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। राहुल गांधी बोले देश में चुनाव चोरी किया जा रहा है। बिहार में चुनाव आयोग ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कहा आज बिहार में हो रहा है वो कल बंगाल और यूपी में होगा। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर जताई चिंता। कहा इसे लेकर सभी राज्यों में लोग डरे हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के बहिष्कार पर बड़ी बात कही। कहा इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे जनता क्या चाहती है और सभी की राय क्या है। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार पर हमला किया। कहा जब चुनाव ईमानदारी से नहीं करवाया जा रहा तो चुनाव करवाया ही क्यों जा रहा है। दे दो बीजेपी को एक्सटेंशन। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा बीएलओ खुद ही हस्ताक्षर करके फॉर्म जमा कर रहे हैं। पहले वोटर्स सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर्स चुन रही है। विधानसभा में गुरुवार को तेजस्वी नीतीश के बीच नोकझोंक हुई। तेजस्वी यादव बोले वेरिफिकेशन पर रटी रटाई बात बोल रहे हैं। नीतीश का पलटवार। कहा पहले अपने माता पिता का कार्यकाल देख लो। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले तेजस्वी यादव ने सदन की मर्यादा को तार-तार किया। सीएम के समझाने पर भी चुप नहीं रहे। विपक्ष के विरोध करने का तरीका बिल्कुल गलत है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। बिहार में विपक्ष के हंगामे पर बोले चिराग पासवान पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, अब वोटर लिस्ट को बहाना बना रहे हैं। बिहार में एसआईआर के तहत 98% से ज्यादा वोटर्स ने फॉर्म भरे। 20 लाख मतदाता पाए गए मृत। 28 लाख वोटर्स ने स्थायी रूप से बिहार छोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने कहा 7 लाख लोगों का एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम था। 1 लाख वोटर्स का पता नहीं। 15 लाख वोटर्स ने फॉर्म नहीं लौटाए। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में अखिलेश यादव की मीटिंग पर विवाद हो रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी जुमे की नमाज के बाद बैठक करने पर अड़ा है। मस्जिद में मीटिंग विवाद को लेकर अखिलेश यादव बोले हम तो आस्था को जोड़ने का काम करते हैं। बीजेपी को इसमें भी तकलीफ है तो हम क्या करें। अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी डिंपल यादव। कहा मस्जिद में कोई मीटिंग नहीं हुई। बीजेपी का मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने अखिलेश को मस्जिद जाने को सामान्य विजिट बताया। कहा धर्म इंसान को जोड़ता है और बीजेपी लोगों को तोड़ती है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सफाई। कहा मस्जिद में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। सांसद के यहां चाय पीने गए थे अखिलेश। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का अखिलेश पर अटैक। कहा कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता की सियासत कर रहे हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले तुष्टीकरण के लिए हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं अखिलेश यादव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश यादव का रवैया गैर जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। बीजेपी के बवाल करने पर बोली कांग्रेस बीजेपी को बैठक करने से कौन रोक रहा है। जमीयत उलमा हिंद अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद मदनी ने विपक्ष के सांसदों को 5 स्टार होटल में डिनर पार्टी दी। सपा और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों के साथ वक्फ कानून पर चर्चा हुई। विधानसभा के बाहर जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन। वादे पूरे नहीं करने पर सरकार को घेरा। प्रशांत किशोर ने दिया सीएम आवास के घेराव का अल्टीमेटम। कहा 1 लाख लोग घेराव करेंगे, नीतीश कुमार घर से नहीं निकल पाएंगे। प्रशांत किशोर बोले चुनाव में 3 महीने बाकी बचे हैं, सरकार का जीना हराम कर दूंगा। महाराष्ट्र सरकार ने नई आवास नीति 2025 को मंजूरी दी। 2030 तक सभी को किफायती घर देने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका। सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय पर लगाया अंकुश। बिना सीएम की इजाजत के कोई फंड मंजूर नहीं होगा। हिंदी मराठी भाषा विवाद पर गवर्नर के दिए बयान को लेकर सियासत गरमाई। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा गवर्नर भी मराठी सीखें और अगला भाषण मराठी में दें। आनंद दुबे का महाराष्ट्र के गवर्नर को मैसेज। कहा हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन मराठी कल्चर का सम्मान करना होगा। सीएम फडणवीस ने गवर्नर का बचाव किया। उन्हें राजनीतिक विवाद में लाना सही नहीं है।
राज्यपाल के समर्थन में महाराष्ट्र कांग्रेस, कहा मुंबई में लोग रोजी रोटी कमाने आते हैं, न कि मराठी सीखने। गवर्नर ने कहा मारपीट करेंगे तो राज्य में निवेश कैसे आएगा। कैशकांड में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई बोले मेरे लिए सुनवाई करना उचित नहीं, स्पेशल बेंच का गठन होगा। रेलवे टेंडर के मामले में लालू फैमिली पर फैसला टला, आरोप तय करने के लिए 5 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। जाकिर नायक से जुड़े यूपी धर्मांतरण के तार फंडिंग करने वाली कई संस्थाएं रडार पर हैं, ईडी जल्द शुरू कर सकती है जांच। आगरा धर्मांतरण केस में दिल्ली से 3 और गिरफ्तारी, लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर शिकार बनाते थे, आरोपियों के पास से संदिग्ध सामान मिला। यूपी के कुशीनगर में भी धर्मांतरण का पर्दाफाश, एक महिला समेत आधा दर्जन मुस्लिम युवक गिरफ्तार हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश का खुलासा किया। नईम, फ़हीमुद्दीन, ज़मीरुद्दीन और शालिक नाम के 4 लोग गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरनगर पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के भड़काऊ ऑडियो वीडियो शेयर करके सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे थे। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कुलदीप उर्फ ढेला नाम का एक बदमाश घायल, 3 बदमाश फरार, एक बाइक, पिस्तौल और 25,000 रुपये नकद बरामद हुए। भोपाल में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज हुई, क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, नशीली दवा, पिस्तौल और 2 कार जब्त की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कबाड़ कारोबारी मोहम्मद गुलाब की गोली मारकर हत्या, दुकान के बाहर अज्ञात बदमाशों ने सिर में मारी 3 गोलियां, मौके से फरार। मोहम्मद गुलाब के घर वालों के मुताबिक जमीन विवाद में मारी गई गोली, परिवार वालों का भड़का गुस्सा, 2 गाड़ियों में आग लगा दी, शव को NH 28 पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। पुलिस ने भीड़ को नेशनल हाईवे से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। मोहम्मद गुलाब के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मौके से गोली का एक खोखा बरामद हुआ। मोहम्मद गुलाब के परिवार वालों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपियों की शिनाख्त के लिए आसपास के CCTV फुटेज को खंगाल रही है। बिहार के हाजीपुर में 2 ट्रकों के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 ड्राइवर समेत एक और शख्स की जान गई। ट्रकों में टक्कर के बाद आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हाजीपुर के SDM ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी पर बना लोहे का पुल गिरा, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। पुल से गुजर रही PHE की पाइपलाइन को नुकसान हुआ है। पाइपलाइन टूटने से करीब 50 गांव में हो सकता है पानी की किल्लत हो सकती है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा PHE के पुल की निगरानी करनी थी। गुजरात में अल कायदा के बड़े मॉड्यूल का खुलासा, गुजरात ATS ने 4 आतंकियों को पकड़ा, गुजरात से 2 और दिल्ली नोएडा से एक गिरफ्तारी। सोशल मीडिया से एक दूसरे के संपर्क में थे चारों, बड़े हमले के ऑर्डर के इंतजार था। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर विस्फोटक बरामद, टॉयलेट में जेलेटिन की 6 छड़ें और कई डेटोनेटर मिले। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 4 लोग गिरफ्तार हुए। पंजाब के बठिंडा में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 2 ड्रग तस्करों के घर को ध्वस्त कर दिया गया। यूपी के मैनपुरी में सर्वोदय विद्यालय के कई बच्चों को फूड पॉइजनिंग, बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लखनऊ में बेटिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 16 लोग गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद में अवैध दूतावास का खुलासा, STF ने लाखों कैश और कई देशों की करेंसी जब्त की है। STF ने हर्षवर्धन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, नौकरी दिलाने के नाम पर करता था लोगों से ठगी। गुजरात के वडोदरा में चुई गैंग पर पुलिस ने कसा शिकंजा, पुलिस ने गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चुई गैंग पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब के पटियाला में पुलिस और किसानों में झड़प, 100 किसानों को गिरफ्तार किया गया। किसान पुश्तैनी जमीन होने के बाद कह रहे हैं, कोर्ट में सरकार का दावा, 1952 में डेरावाद खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र के धुले में 2 ज्वेलर्स से लूट की वारदात, बदमाशों ने गन पॉइंट पर घटना को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया, वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं। हैदराबाद में नशे में धुत युवक का ड्रामा, कार की बोनट पर चढ़ा, लोगों ने युवक को नीचे उतारा। नागपुर में एक हॉस्टल में घुसकर छात्रा से छेड़छाड़, मोबाइल लेकर फरार हुए आरोपी, जांच में जुटी है पुलिस। नागपुर में एक मेड की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई, CCTV की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के अलवर में कांवड़ यात्रा के दौरान लगा बिजली का करंट, हादसे में करीब 2 की मौत, 30 लोग जख्मी हैं। हादसे के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। नवी मुंबई में एक शख्स ने प्रेमिका की पति को अगवा कर लिया और फिर मर्डर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डॉक्टर के साथ मारपीट, साथ ही डॉक्टर ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में भारी बारिश के बीच लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, लोहे वाले पुल के पास चेतावनी लाइन के करीब पहुंचा पानी, निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई समेत कोंकण रीजन में आज हो सकती भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश, मौसम में बदलाव से लोगों को मिली राहत। पुंछ के चतराल रोड के ऊपर से बह रहा पानी, भारी बारिश के बाद नाला हुआ ओवरफ्लो, पानी के तेज बहाव को देखते हुए ट्रैफिक रोक दिया गया है।
जम्मू कश्मीर के डोडा में बदला मौसम, मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पंजाब के मोगा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हर गोविंद नगर इलाके में घरों में पानी घुस गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन भारत ने 4 विकेट खोकर 264 रन बनाए हैं। जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19 रन बनाकर क्रीज पर है। मैनचेस्टर में 51 साल बाद किसी भारतीय ओपनर ने जड़ी 50। यशस्वी जायसवाल ने 58 रन की शानदार पारी खेली। टीम इंडिया से साई सुदर्शन ने भी जड़ी 50। साई सुदर्शन 61 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल 46 रन बनाकर लौटे पवेलियन। क्रिस वोक्स की यॉर्कर पैर पर लगने के बाद ऋषभ पंत रिटायर हर्ट हुए। चोटिल पंत के पैर से खून निकलता दिखा। मैदान से बाहर जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ा। ऋषभ पंत के इंग्लैंड में 1000 रन पूरे हुए। घर से बाहर किसी एक देश में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने। दिल्ली सरकार ने फिल्म तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री कर दिया। एक लड़की के स्ट्रगल पर यह फिल्म बनी है।